अगर दुख मुझे घेरे हैं, मेरे प्यारे राजी हैं, तो मुझे दुख से कोई परेशानी नहीं। यह है प्रेमी का हृदय। देखो त्रिपुरदास जी महाराज कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो, कर्यो ऐशो पण सीत दगला पठाइए। निपट अमोल पटहिए हित जटियावे, ताते अति भावे नाथ अंग पहिराइए। आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो, भयो ईस ख्याल ने को घर में न खाइए। वही ऋतु आई सुधी आई आंख पानी भरी, आई एक द्वाति दीठी आई बेची लाइए। श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ कुल में प्रकट हुए थे। बड़ा हिम्मत बनाने वाला यह चरित्र है। ब्रजमंडल में शेरगढ़ है, वहां इनका जन्म हुआ था, वहां के निवासी थे। और आपके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार थे। जिनमें कुछ दिव्य प्रकाश होता है वो बचपन से भगवत भक्ति का। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग ले और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। और जितने भी दिव्य महापुरुष हुए जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। यही विराजमान थे अन्योर में, जहां जतीपुरा इधर ठाकुर जी यहीं प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ जी अपने ब्रज के हैं, गिरिराज जी के। पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राजसैनिक को दुष्टों ने घेर लिया और मार डाला, पिता को मार डाला। भक्तों के जीवन में प्रारंभ से ही विपत्तियों की बौछार हो जाती है, लेकिन आप ऐसा डरिएगा मत। क्या जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके परिवार के लोग नहीं मरते क्या? जिनके हृदय में भक्ति नहीं वो क्या दुख नहीं भोगते क्या? ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते। शरीर रचना के समय शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख पहले से रच गया है। भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये नई खेती है, ये भक्ति का फल नहीं। वो दुख सुख पुराने हमारे कर्मों का फल है। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है? तो कहा, अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं। और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते, श्रीनाथ जी से रोते हैं। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूं। बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक
पास रखा और कहा वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। अब ये राजमंत्री में जितना वैभव मिलता, तो इन्होंने एक बात सत्य समझी कि धन की सच्ची योग्यता क्या है, बोले संतों के मुख में चला जाए। हमारे प्रभु की बैंक में परसेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, 1 रुपया का लाख गुना ब्याज मिलेगा। देखे ये जो आप देखते हैं कि अमुक पद पर बैठ गया, अमुक राजा बन गया, अमुक बन गया, ये पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म का आप देखते हैं छा गया, ये पूर्व जन्म का सुकृत है। वैभव ऐश्वर्य चरण चूम रहे, वाह वाही हो रही, ये सब पूर्व का पुण्य है, 1 का लाख गुना। पर इस बैंक में विश्वास नहीं होता, किसी किसी को विश्वास होता है। और इस बैंक में जमा कर देने पर अगर आपने कह दिया तो तत्काल वो फल जो गुणा करके आपको प्लस मिलना था नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना। यदि माइक से हो गया कि अमुक जगह के अमुक भगत ने 5000 रुपए दान किए, भगवान इनका मंगल करें, तालियां बज गई, हो गया, उड़ गया, आपके बैंक का ब्याज उड़ गया। जैसे सभा में खड़े होकर अपने पाप को स्वीकार कर ले तो उड़ गया, खत्म पाप। ऐसे सभा में यदि पुण्य स्वीकार कर ले तो खत्म। बुजुर्ग जन कहते थे कि दान ऐसा करे कि दाएं हाथ से दे, बायां हाथ न जाने। नेकी कर दरिया में डाल, कोई जान न पावे, तब लाख गुना हमारी भागवतिक बैंक से उसे मिलता है। ये तो हुआ अपना धन देने पर। और अगर ये बात हो जाए कि हे प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते तो भगवान मिल जाएंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक, सर्दी की सुनहरे गोटे, सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहाँ। संत जन आते, प्रसाद पाते, धन की यही सार्थकता है। जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठल नाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते, प्रसन्न हो जाते। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही अंधेरे का होता है, एक समय प्रकाश का आता है, जैसे दिन रात ऐसे सुख और दुख। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं,
आपको पता नहीं है, आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। साधु महात्मा इनके यहाँ खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं। आपके यहाँ से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई। उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब आप विचार करो, जिसका ऐसा चल रहा हो उसका ऐसा, इसलिए होश में रहना चाहिए। शब्द दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में। खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उत्साह संपन्न रहिए। आज बहुत बड़े आदमी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत भूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। खाने पीने तक के लिए नहीं रहेगा, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से कष्ट से जीवन यापन होने। अब आए सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजे, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। और ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा। सर्दी की आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावात पीतल जैसी दिखाई दे रही थी। तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावात ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। भगवान अपने भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बड़े आराम से जय जयकार हो रही थी, संत सेवा हो रही थी, ठाकुर सेवा हो रही थी। इष्ट देव को ये पसंद है। डरना मत, डरना मत। इष्ट देव को ये पसंद, क्या पसंद है? अनन्य चिंतन। धन का आश्रय भी नहीं होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और आपसे बता दें, कक्षा 1 के विद्यार्थी से PhD के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप मत डरना, क्योंकि आप क्लास में हैं ही नहीं। आप इस क्लास में नहीं हैं, आप डरना मत। नहीं आपको लगे कि भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो आज जो चैन से हम AC में रह रहे हैं, कल फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये डिग्री वालों की होती है। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने युधिष्ठिर जी से कहा। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा भी आपका नाम लेते हैं, धर्म से चलते हैं, एक कदम भी कहीं अधर्म नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुःख दुःखितां स यथा वितथोद्योगो
निर्विण्णा स्यात् धने हया मत परई कृत मैत्र से करिष्ये मद अनुग्रहम। अर्थ समझ लो भाई, डरना नहीं, डरना ले ली। इसलिए बीच में कह रहे कलयुगी भगत है, ये ले अपनी कंठी माला अनुग्रहाम, बहुत अनुग्रह, हमें नहीं चाहिए आपका अनुग्रह। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा यस्याहम अनुग्रहणामि, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने ये देखा पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। जैसे यहां मारा, अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे ये थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा के टिहुना से मारेंगे यहाँ, और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा ये पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा भोगी तो सुविधा पर ही मार चलेगी, अब सुविधा के बिना भी भजन हो सकता है। उस समय तुम्हारी मांग क्या होगी, सुविधा या भगवान? त्रिपुरदास जी किस लिए रोए कि आपकी सेवा का प्रण लिया था, उस सेवा की। भगवान कह रहे कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं। ये धन बल अपहरण कर लेता, जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं, या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे। देखा ना पिता रास्ते में ही राधे श्याम, बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा, माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था, संत वेश में गए तो कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना सुन। महादेव जी ने कहा हे भगवान जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दे दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर कि बहुत विचित्र औढ़र दानी है आशुतोष। बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान, अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माँ उसकी मैया रहती थी। गए जो ही देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान शिव ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबा जी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा, 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगुना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि वो ये क्या है? अभी तुम नहीं समझ। जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा घोर नरक जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है। दोनों भगवान के पास गए, भी अखंड हमारा चिंतन करेगा, ये हमें लीन हो जाएगा।
तो जिनका ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत देखो, जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी। बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे या प्रहलाद जी के लगे या नरसिंह मेहता जी के लगे या मीरा जी के लगे, अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त इसलिए डर जाओगे, तो हम कह रहे तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है? ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी और सुदामापुरी की रचना हो गई, जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, ये जो कह रहे हैं बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात। आप ऐसा मत सोचिएगा, और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं। समझे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राजभोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्ये तद्धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे, डरना मत अब इसीलिए कह रहे, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम, ये धन ही हर जाएगा तो अब हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा? नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतोभावेन महासुख प्रदान करने के लिए है।